राना साहब, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से के सरबराह अहमद साहब से जब आप अलायंस कर रहे थे तो क्या आप लोगों के इल्म में ये बात थी कि उनके आइन में लिखा हुआ है कि जो गैर मुस्लिम हैं वो तो उस पार्टी में नहीं जा सकते? तो आज आप जो मखसूस नशस्तें क्लेम कर रहे हैं वो सिर्फ खवातीन की कर रहे हैं या अक़लियतों की, गैर मुस्लिमों की भी कर रहे हैं? देखिए जी असद साहब, बात यह कि पहले तो हमें कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि ये जो सही सूरत हाल है, ये जो एक आइनी बहरान पैदा किया गया, मैं तो ये कहता हूँ ये था नहीं, जो पैदा किया गया इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। देखिए ना, आज जो हम सारी इतनी लंबी चौड़ी कॉन्स्टिट्यूशन इंटरप्रिटेशन है और इतना मसले मसाइल में हम आज फंसे हुए हैं, उसकी रीज़न क्या है कि आपको पता है कि इसकी एक हिस्ट्री है। ये आज से नहीं, 13 जनवरी की रात को जजमेंट आई है, जिस दिन उससे एक दिन पहले लोगों ने अपने कागजात नामजदगी वापस लेने थे, पार्टी ने टिकट, हमारी पार्टी ने टिकट एलोकेट करना था और 13 को हतमी लिस्ट शाया होनी थी जी, आपको याद होएगा। और वो 13 की रात को कोई 11:55 पे जी एक जजमेंट आती है जिसके नतीजे में पीटीआई से उनका एक इंतखाबी निशान छीन लिया जाता है। ठीक, एक सियासी जमात के पास जिसको इंतखाबी निशान है सिर्फ उसे एक दिन चाहिए होता है, वो इलेक्शन डे होता है। अदरवाइज तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है इंतखाबी निशान की, वो एक ही सिग्निफिकेंस है ना कि एक कॉमन सिंबल एक जमात का, वोटर के लिए आसानी होती है, वोटर के लिए आसानी के लिए पार्टी का कौन सा उम्मीदवार खड़ा है उसका सिंबल क्या है। इसके अलावा तो देखिए ना, आज मुझे तो कोई सिंबल की जरूरत नहीं है, मेरी शनाख्त तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। ठीक, बाकी जो है वो अरेंजमेंट है वो पता किस हालात में किए गए। तो पहला सवाल तो ये कि, और आपने प्रोसीडिंग भी देखी कि एक इस नुक्ते के ऊपर कितना एम्फसाइज किया गया कि एक पार्टी से एक इंतखाबी निशान ले लिया गया। तो वो बल्कि 6 माह 8 माह पहले से कुछ लोग कह रहे थे कि इनके पास इंतखाबी निशान नहीं होएगा। वो मेरे पास, मैं तो हैरान कि उनके पास कौन सा ऐसा कि कितने ज़बरदस्त अंदाजे थे। तो मेरा ख्याल है वो चाहेंगे कि हमें और भी कुछ अंदाजे बताएं कि क्रिकेट के बारे में कुछ हमें अंदाजे बता देंगे अगले साल में क्या हो गया क्रिकेट टीम के अंदर। अच्छा जी, दूसरी चीज़ है कि इसका मतलब है कि उस टाइम पर देखिए, मैं खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट था, मुझे टिकट इशू हो गया था, लेकिन हमने वो टिकट सबमिट भी करवा दिया आरओ को। लेकिन उस रात जब हुआ तो उस रात हम सारे, हमारे हज़ारों कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। और हमने इंडिपेंडेंट हैसियत के अंदर वोट सारा हमारा, मुझे 1,36,000 वोट पड़ा है, 1,36,000 का 1,36,000 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के नाम पे वोट पड़ा है, ठीक है। क्या निशान था आपका? मेरा इंतखाबी निशान जी यही था, बोतल था इंतखाबी निशान, ठीक है। पानी की बोतल ही था ना? हाँ, पानी की शहद की बोतल। तो देखें उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो हुआ। उसके बाद देखें हमें और जो हालात थे, हमें एक पार्लिमानी पार्टी की हैसियत से एक जमात को पार्लियामेंट के अंदर ज्वाइन करना। राना साहब का ले लूं फैसलाबाद, तो सारा पीटीआई जीती है। राना साहब वहाँ पे भी काम हो रहे हैं? नहीं देखिए, मैं ज़रा थोड़ा आई वुड लाइक टू कॉमेंट। देखिए ये जैसे इन्होंने बात की, ये दानियाल साहब ने, कि जी हम तो कोई सोशल मीडिया पे या नहीं है। आई थिंक सोशल मीडिया को हर जमात यूज़ करती है, अवाम पज़ीराई कई जमातों की नहीं है, कई जमातों की पज़ीराई है। लेकिन कम अज़ कम हमने फॉर्म 47 पे वज़ीर आज़म नहीं बनाया था इमरान खान साहब को, अवाम के वोटों से और जेन्युइन तरीके से इलेक्ट करवाया था। 20 सीटें जीत के प्राइम मिनिस्टर हमने डिक्लेयर नहीं किया था। पहला फ़र्क तो ये है। दूसरा यह है, आई थिंक ये पीपल्स पार्टी और नूनी ने आपस में फ़ैसला किया है, उन्होंने कहा जैसे आप फेक गवर्नमेंट है ना, इस तरह हम एक फेक ऑपोजिशन बन जाते हैं। नैब खत्म होनी चाहिए। वैसे आपके दौर में सबसे ज़्यादा जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं वो आपके दौर में रहे हैं नैब के जरिए, नैब के केसेस में, मेरा ख्याल है कि जिनमें प्रूफ भी नहीं हो सका। लेकिन देखें उस पर आप देखें, किसी भी चीज़ में, किसी भी प्रोसेस में ऑब्वियसली आप उसको क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी कभी भी एक परफेक्ट सिनारियो नहीं होता, स्पेशली हमारे जैसे मुल्कों के अंदर। जब हम ये सुनते हैं तो हमें लगता है कि शायद कभी ये इसमें कोई शक नहीं है कि पॉलिटिशियन हमेशा नहीं। वैसे आज तो आप ये कहकर जान छुड़ा रहे हैं ना कि वो नैब हमारे इख्तियार में नहीं थी, जो बंदे उठाए जा रहे थे हम तो नहीं कर रहे थे, वो तो कोई और कर रहा था, जिसने नैब का चेयरमैन लगाया था। तो ये एक्सक्यूज तो नहीं हो सकता। असद साहब देखिए, मैं और बात करने लगा था, मैं ये कहना चाह रहा था कि इसमें कोई शक नहीं है कि इसका बड़ा गलत इस्तेमाल भी किया गया, आपके दौर में भी किया गया। देखिए मान लेना क्या हर हमारे देखिए मैं कहे ना, हमारे दौर में हुआ, हमने नहीं किया, हमारे दौर में देखिए हमारे दौर में कम से कम क्रॉस द बोर्ड भी था। देखिए हमारी पार्टी के क्रॉस द बोर्ड ऑल पीएमएल लीडरशिप, नो हमारी पार्टी के सप्तान साहब, ठीक है, केपीके में पिछले 2013 में हमारे एक मिनिस्टर थे, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उनका मुझे नाम ज़हन में नहीं आ रहा। उसके अलावा उस दौर में एक मिनिस्टर परवेज़ खटक, एक हमारे, और ये पंजाब में एक और आदमी थे हमारे जो सीनियर मिनिस्टर थे पंजाब में, वो भी उनके ऊपर भी नैब का केस था। देखिए
मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस जो है हमारे मुल्क में, तो जो जुडिशल प्रोसेस है वो भी, उस पर भी लोग सवाल उठाते हैं, लेकिन मैं बात करूँ उस प्रोसेस को इम्प्रूव करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस होना चाहिए, वो नैब हो या ना हो, मैं अदारे की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन एक एहतसाब का जो मौसर अदारा होना चाहिए। लेकिन मैं इसमें एक कोई कॉमेंट करना चाहूँगा, लेकिन ये बातें हम सुनते सुनते ना, ये जो एहतसाब था, एहतसाब ब्यूरो, ये बना था 97-98 के अंदर, ठीक है, तब भी इन्होंने जितनी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन तब तो सर आप ठीक करते ना आगे, आपने तो उसका और बढ़ा चढ़ा के पेश किया। मैं- देखिए, ये तो सवाल है कि आप तो आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं। मेरी सर देखिए ना, आपने अगर ना किया होता तो फिर तो आप उसको देखिए मेरी बात एहतसाब सुनिए, ब्यूरो को क्रिटिसाइज करते ना। मैं बात कर रहा हूँ। उसके बाद ये जमातें कंटिन्यूस, देखिए हाँ, हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के अंदर पिछले 40 साल के अंदर बड़ी मैसिव करप्शन की गई है, इसमें कोई शक नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि पॉलिटिशियन जो कि प्रूव नहीं हो सकी इवन आपके जमाने में भी। जो कि प्रूव नहीं है। इसका मतलब है कि हमें उसको प्रोसिक्यूशन को इम्प्रूव करना चाहिए। मैं ये नहीं कह, प्रोसिक्यूशन नहीं होनी चाहिए, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए। मैं इसके स्ट्रांगली इसके मैं अगेंस्ट हूँ कि सिर्फ सियासी बुनियादियों के ऊपर आप किसी को करें। और उसका जो प्रोसेस है, जो कि 180 दिन का, पहले 90 दिन का रिमांड का था, उसको भी चेंज किया जा सकता है, उसके अंदर इंप्रूवमेंट लेके आई जा सकती है। लेकिन अगर आप कहें कि ऑल टुगेदर कोई हिसाब का कोई प्रोसेस ही कोई नहीं है, कोई मैकेनिज्म ही नहीं है एहतसाब के और इदारे हैं, तो मैं उसकी तो वो इससे ज्यादा पोलिटिसाइज हुए, एंटी करप्शन के इदारे वो इससे ज्यादा पोलिटिसाइज हुए। आप देखिए वो तो लोगों को जो सारे इदारे खत्म करके देखें नए इदारे बनाए, ये मेरा नया पाकिस्तान बनाए, ये मेरा सवाल है। वो तो बन रहा था, देखिए वो तो 3 साल थे, देखें जो 40 साल का बिगाड़ था वो 3 सालों में नहीं होना था।